Alright guys, welcome back to the channel and first of all यार वेरी थैंक यू मेरी पहली वीडियो को इतना लाइक करने के लिए। मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी कि मेरे को मतलब इतना प्यार मिलेगा। ऑल्दो मैंने मेहनत बहुत की थी वीडियो बनाने में, बट यू गाइस आर अमेजिंग यार, मतलब सीरियसली। तो मेरी पहली वीडियो को जितना आपने प्यार दिया है यार, इतनी मोटिवेशन मिली है ना, तो नाउ आई हैव डिसाइडेड कि ठीक है मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ वीडियोस बनाने के लिए यूट्यूब के लिए। तो आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोस नाउ। तो आज मैं आपको एक और जगह लेके चलता हूँ। आज मैं पहले थोड़ा बिजी था, मेरे को अपने अकाउंटेंट के पास जाना था। इट्स अबाउट 3:15 नाउ। तो अभी फ्री हूँ मैं, तो चलो मैंने एक जगह ढूंढी है, आज वहाँ लेके चलता हूँ आपको। और रास्ते में चलते चलते बताता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज लेट हम ऑलरेडी हो चुके हैं। मैंने उसकी बुकिंग ऑलरेडी की हुई है। हमारा स्लॉट है 3:30 PM to 6:30 PM। आई होप आपको जगह अच्छी लगेगी। मैं खुद पहली बार जा रहा हूँ वहाँ पे, तो लेट्स गो। ओके गाइस, चल पड़े हैं हम। एंड वेयर आर वी गोइंग टुडे? वी आर गोइंग टू शेल्टनहैम बैडलैंड्स। कैलेडन में है ये, वेरी क्लोज टू जहाँ पे मैं पहली वीडियो में आपको लेके गया था। एंड मेरे को मैंने गूगल से ढूंढी थी ये जगह। मेरे को फोटोज़ में तो काफ़ी अच्छी लगी। जिस हिसाब से वहाँ पे फोटोज़ दिखा रहे थे गूगल पे, तो इट इज़ एक्चुअली बैडलैंड। बैडलैंड क्या होता है मैं आपको वहाँ जाके बताता हूँ। तो इट इज़ अबाउट 15 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम ब्रैम्पटन। एंड मेरे को अच्छी लगी जगह, तो मैंने उसकी पहले उसमें लिखा हुआ था कि प्री बुकिंग रिक्वायर्ड। तो पहले उसको बुक किया मैंने साइट को। तो दो ऑप्शंस थी वहाँ पे कि 1.5 आवर आपको लेना है या 3 आवर्स की लेनी है। 1.5 आवर्स वॉज अबाउट $12, 3 आवर्स की $18। तो मेरे को श्योर नहीं है कि कितनी लंबी होगी ट्रेल, तो मैंने सोचा कि चलो 3 आवर्स ही लेके देख लेता हूँ। तो चलते हैं वहाँ पे, और लगेंगे 5-6 मिनट लगेंगे। तो वहाँ पहुँच के फिर आपको दिखाता हूँ। और मेरे को लगता है, मैंने गूगल पे पढ़ा है कि इट इज़ अ नो ड्रोन जोन। पता नहीं ड्रोन उड़ा सकते हैं वहाँ पे कि नहीं, पर चलो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। तो गाइस पहुंच गए हम। और जैसे कि आपने देखा कि गेट ऑटोमेटिकली, बिकॉज मैंने जब बुकिंग की थी तो मैंने अपनी गाड़ी का प्लेट नंबर डाला था, तो इन्होंने कोई मेरे से कोई ये कुछ पंच इन करने के लिए कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं। जस्ट जब मैं वहाँ यहाँ पे पहुंचा तो सिस्टम ने या कैमरा ने मेरी प्लेट स्कैन की और ऑटोमेटिकली गेट खुल गया। तो गाड़ी हमने कर दी अभी यहाँ पे पार्किंग थोड़ी है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है पार्किंग यहाँ पे, मे बी 15 कार्स की। तो इसलिए मैंने रिव्यूज पढ़े थे, तो उसमें बोल रहे थे कि लिखा हुआ था कि वीकेंड पे प्रॉब्लम होती है यहाँ पे पार्किंग की। एंड वीकेंड पे वैसे भी लिखा था कि रश ज़्यादा होता है, तो मैंने चूज़ किया वीकडे पे आने का। तो अभी जैसे मैं नया हूँ तो मेरे को वैसे भी लोगों के सामने थोड़ा शूट करने में शर्म आती है, बट धीरे धीरे पड़ जाएगी आदत। तो चलो लेट्स गो, अंदर जाके करते हैं एक्सप्लोर और लेट्स चेक इट आउट कि ड्रोन अलाउड है कि नहीं। ओके गाइस, तो पार्क के अंदर तो लिखा है कि इट इज़ अ नो ड्रोन जोन। तो दैट इज़ कि जब हम पार्क के अंदर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो आई थिंक उड़ा सकते हैं। तो लेट्स सी, अगर यहाँ पे कुछ अच्छे शॉट्स मिले तो मैं ज़रूर डालूंगा।
ओके गाइस, तो होप ड्रोन शॉट आपको अच्छा लगा होगा जितना भी दिखा है। और यहाँ से हमारी शुरू होती है ट्रेल। तो ये जैसे पार्किंग है, तो यहाँ पे पोर्टेबल वॉशरूम्स बना रखे हैं इन्होंने, गार्बेज बिन, और वो सामने मैप बना हुआ है। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम अपनी ट्रेल। तो ये थोड़ी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। और ये आपको अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा, वहाँ भी ब्रूस ट्रेल थी। तो ये वही कंटिन्यू हो रही है या क्या है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ से देखो ये पार्किंग है, और यहाँ से ऐसे ट्रेल शुरू होती है। यहाँ लिखा है नो ड्रोन जोन, और यहाँ से हम अपनी ट्रेल स्टार्ट करते हैं। और जहाँ तक मेरे को लगता है नो ड्रोन जोन ये इसलिए होगा शायद बिकॉज इसके बहुत पास ना ब्रैम्पटन फ्लाइंग स्कूल है। तो मे बी दैट कुड बी वन रीज़न कि इन्होंने यहाँ पे ड्रोन्स अलाउ नहीं किए हुए। बट ये देखते हैं आगे क्या है यहाँ पे। बाहर ना बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी कि जो मार्क्ड एरिया है पैदल चलने का, बस उसी पे आप चलो। आप इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना, एंड इट कुड लीड टू सीरियस वायलेशन और समथिंग। आई डोंट नो व्हाई, बट चलो आगे जाके देखते हैं। और साइड पे भी लिखा हुआ है इन्होंने, मतलब जगह जगह बोर्ड्स लगा रखे हैं कि ओनली मार्क्ड ट्रेल जो है उसी पे चलना है, आप प्लीज़ इधर उधर मत जाओ। ओके गाइस, तो ऐसे हम चलते जा रहे हैं। और ये पहला एक साइन बोर्ड आया है कि जिसमें लिखा है कि अगर आपने बैडलैंड्स व्यूइंग प्लेटफॉर्म पे जाना है तो सीधे जाओ, दिखाता हूँ आपको। और अगर आपने ब्रूस ट्रेल पे जाना है तो लेफ़्ट जाओ, वो इस साइड पे। लेकिन हम पहले बैडलैंड्स व्यूइंग प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। अब देखते हैं जाके एक्चुअल में बैडलैंड्स होते क्या हैं, और वहाँ जाके आपको बताता हूँ मैं। वो देखो गाइस, मेरे को थोड़े थोड़े दिखने स्टार्ट हो गए हैं जो जिनको ये बैडलैंड्स बोलते हैं। और ये उन्होंने फेंसिंग भी कर रखी है कि इसके उस साइड आप नहीं जा सकते। और वो रहा बैडलैंड्स व्यूइंग प्लेटफॉर्म। तो प्रॉपर इन्होंने प्लेटफॉर्म बना रखा है जिस पे खड़े होकर आप इनको देख सकते हो। तो चलो देखते हैं जाके। ये है मेरे पीछे बैडलैंड्स जिनको बोला जाता है। तो बैडलैंड्स एक्चुअली बेसिकली है क्या? तो बैडलैंड्स इसका नाम बैडलैंड्स भी हम बोल सकते हैं, वेस्टलैंड भी बोल सकते हैं। तो ये होता क्या है कि बेसिकली रॉक्स और सॉइल, इनका दोनों का जो इरोजन है उनको बैडलैंड्स बोला जाता है। और ये बहुत पुराने हैं, मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बोर्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस फॉर्मेशन हैज़ हैपेंड 450 मिलियन ईयर्स अगो। तो बेसिकली जो रॉक्स हैं और जो सॉइल है वो आपस में इरोड होके उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है। और इस पे जो ये बैडलैंड्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इनमें कोई वेजिटेशन नहीं होती, कोई प्लांट्स यहाँ पे हो नहीं सकते। दिस इज़ व्हाट जो बैडलैंड्स की डेफिनेशन में कहा जाता है। बट यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि थोड़ी थोड़ी प्लांटेशन फिर भी है यहाँ पे। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हो, वहाँ भी है।
बट एज़ कम्पेयर टू जो बाकी की जगह आप देखोगे तो उस हिसाब से मतलब यहाँ कुछ खास प्लांटेशन होती नहीं है। एंड दिस इज़ व्हाट द हिस्ट्री सेज। तो ये लिखा है जैसे कि यू आर लुकिंग एट द लार्ज एक्सपेंस ऑफ एक्सपोज रेड क्वीनस्टन शेल दैट कंटेन्स थिन लेयर्स ऑफ सिल्टस्टोन एंड सैंडस्टोन। तो ये बैडलैंड्स वाज फॉर्म्ड अबाउट 450 मिलियन ईयर्स अगो ड्यूरिंग द लेट Ordovician geological period. At that time, much of the northern hemisphere was underwater. तो ऐसा ये इन्होंने प्लेटफॉर्म बना रखा है जिससे आपको सारे बैडलैंड्स ये दिखते हैं। तो या दिस इज़ व्हाट इट इज़। और यहाँ भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन लगा रखी है कि नो ड्रोन जोन, ड्रोन यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये साइट जो है ये 450 मिलियन ईयर्स पुरानी, मतलब ये जो इरोजन हुई है ये इतनी पुरानी हुई है। बट ओंटारियो गवर्नमेंट ने ये जो साइट है ये अपने कंट्रोल के अंडर ली थी अराउंड इन 2002। तो उससे पहले ये प्रोटेक्टेड एरिया नहीं था। तो उससे पहले मतलब इन्होंने लिखा हुआ है कि टाइम टू टाइम इसकी जो शेप्स हैं वो चेंज होती रही हैं और अभी भी ये हर साल अपनी शेप चेंज करता है। उसका मेन रीज़न बिहाइंड दैट इज़ जो स्नो मेल्ट होती है उससे भी ये जो बैडलैंड्स है अपनी शेप टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। नॉट अ बिग डिफरेंस बट थोड़ी थोड़ी मतलब 3 मीटर्स 4 मीटर्स एवरी ईयर कुछ ना कुछ इसमें चेंज होता रहता है। तो ये जैसे लिखा हुआ है ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई है इसकी। तो यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है यहाँ पे आगे कोई रास्ता नहीं निकलता है, तो हमें वापस ही जाना पड़ेगा। तो चलो वापस चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे भी कुछ है या सिर्फ इतने ही है ये बैडलैंड्स। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे वैसे तो वेबसाइट पे भी लिखा हुआ था कि अप्रोप्रिएटिव फुटवेयर इज़ रिक्वायर्ड। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि ये जो मिट्टी है ये बहुत ही क्लेई टाइप की मिट्टी है। तो हम समझ लो कि अगर बारिश हो जाए तो ये बहुत ही, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं चिकनी मिट्टी, तो ये वैसी हो जाएगी। तो उसके लिए जूते उस हिसाब से आपके होने चाहिए कि आप यहाँ से आराम से इसको क्रॉस कर सको। तो जैसे कि ये वो एरिया था जहाँ से हम बैडलैंड्स की तरफ गए थे। तो अब भी हम चलते हैं राइट साइड की तरफ जो लिखा है सेंटियर ब्रूस ट्रेल। तो इसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो काफ़ी घनी लग रही है मेरे को, बिल्कुल ही जैसे किसी जंगल में घूम रहे हो वैसी लग रही है। पर चलो लेट्स सी क्या है आगे। और वाइल्ड लाइफ इंस्ट्रक्शन तो यहाँ भी कोई नहीं थी कि अंदर कोई वाइल्ड लाइफ है या बी केयरफुल, ऐसा कुछ नहीं था। तो लेट्स सी आगे क्या है, देखते हैं। तो बीच में चलते चलते ऐसे ये वुडन का जो प्लेटफॉर्म है ये भी आ जाते हैं। और इसका रीज़न मेरे को लगता है कि जो जितनी जगह पे ये बना होता है ना वुडन वाला, इसके नीचे वाली जो ज़मीन होती है वो वेटलैंड में आती है। मतलब कि वो काफ़ी सॉफ्ट ज़मीन होती है कि उस पर हम रेगुलरली चल नहीं सकते। और ये जैसे देखो जगह जगह पे इन्होंने ये लगा रखे हैं, प्लीज़ स्टे ऑन द ऑथोराइज्ड ट्रेल्स एंड कीप आउट नेचुरल रीजनरेशन एरिया। तो ऐसी वार्निंग्स लगी हुई हैं यहाँ पे जगह जगह। तो इट्स बेटर टू फॉलो दैट। बाकी आगे देखते हैं क्या है। बस 15-20 मिनट हो गया मेरे को चलते चलते। बस ऐसे ही जंगल सा चलता जा रहा है, कुछ स्पेशल तो नहीं आ रहा। पर ये भी सही लग रहा है वैसे, मतलब कभी कभी अच्छा लगता है ऐसे घूमना। बट कोई ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ रहा और कोई बोर्ड भी नहीं आया कि आगे जो बता रहा हो कि आगे कुछ है या नहीं है। बट देखते हैं आगे जाके क्या होता है।
बताता हूँ आपको, बट फिलहाल तो मैं बस ऐसे ही चलता जा रहा हूँ। ये एक ब्रिज आया है। अच्छा, ये नीचे हल्का सा पानी बह रहा है, कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही है। ये साइड से आ रहा है। चलो चलते हैं आगे, ये तो कुछ खास नहीं था। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो सॉइल है यहाँ पे बड़ी अजीब सी चिकनी सी मिट्टी है, तो शूज़ अपने भाई ध्यान से पहन के आना, चप्पल वप्पल में मत आया ना, प्रॉपर शूज़ होने चाहिए। लो भाई, चलते चलते हम आ गए हैं यहाँ पे जहाँ से ब्रूस ट्रेल दूसरी साइड से स्टार्ट होती है। यहाँ पे फिर से ऐसा मैप लगा हुआ है और यहाँ दिखाया हुआ है कि सो वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर। तो ऐसे इसको ट्रेल को फॉलो करके फिर हमने ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये हमने बैडलैंड्स की जो प्लेटफॉर्म था वहाँ पे इसको देखने का वो ये वाला लेके गए थे। और फिर हम यहाँ से आके सारा यहाँ पे आ गए हैं और अभी इस साइड पे है रोड, क्रेडिट व्यू रोड है ये, और उस साइड वो सामने लिखा है कि ब्रूस ट्रेल वहाँ भी कंटिन्यू हो रही है। तो ऐसे करते हैं कि जाके वहाँ पे मैप पे देखते हैं कि इफ़ देयर इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग तो चलते हैं उस पर, अदरवाइज़ तो यहीं से वापस चलते हैं फिर। ओके, यहाँ लिखा है ब्रूस ट्रेल कंटिन्यू साउथ बाउंड ऑन क्रेडिट व्यू रोड टू बॉस्टन मिल्स रोड, देयर इज़ नो फॉर्मल ट्रेल ऑन द प्रॉपर्टी अहेड। सो आगे तो उन्होंने लिखा है कि ट्रेसपास नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को। ओके, अच्छा, ये वैसे ब्रूस ट्रेल का मैप है कि ब्रूस ट्रेल नायगरा से स्टार्ट होके और वो ऊपर टोबरमरी तक चल जाती है, लेकिन बीच में ये कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में से भी गुजरती है। तो आई थिंक दिस इज़ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, सो हम इसको तो कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो चलो फिर यहीं से वापस चलते हैं, लेट्स गो। इसी को स्टार्ट करते हैं फिर। स्टार्ट क्या, मतलब यहीं से वापस चलते हैं और क्या। ये तो भाई इतनी वर्थ नहीं थी, मतलब अगर वैसे आपने नेचुरल कुछ ऐसे वॉक एंजॉय करनी है तो भाई इस ब्रूस ट्रेल को फॉलो करना, वो बैडलैंड्स के बाद जो थी। लेकिन अगर नहीं, फालतू में नहीं ऐसा घूमना चाहते, सिर्फ बैडलैंड्स ही देखना चाहते हो, तो वही जो मैंने पहले आपको दिखाया वही है यहाँ पे देखने लायक। और मैंने एक ब्लंडर फालतू में कर दिया कि मैंने 3 घंटे की टिकट लेके बैठ गया मैं। मेरे को लगता है 1.5 आवर भी मोर देन इनफ था। तो चलो वापस चलते हैं। इस साइड पे समझ लो कि जहाँ से वो ट्रेल अलग अलग हुई थी, तो 20-25 मिनट्स में इस साइड पे आया हूँ। कुछ ऐसे ज़्यादा हार्ड वो नहीं था, टेरेन जो थी बिल्कुल प्लेन थी, थोड़ी सी बीच में ऊपर नीचे थी, बट दैट वाज फाइन। लाइक कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत मुश्किल थी। तो चलो वापस अभी चलते हैं। तो देखूँगा, अगर मन किया ना दोबारा बैडलैंड्स की तरफ जाता हूँ, लेकिन नहीं तो निकलते हैं फिर। चलो।
ओके गाइस, सो 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो ब्रूस ट्रेल में मैं फिर से दोबारा आ गया बैडलैंड्स वाले जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है इन्होंने देखने के लिए। मैंने सोचा चलो अभी 20 मिनट पड़े हैं, 20-25 मिनट पड़े हैं मेरी पार्किंग को, तो चलो इसको ही पैसा वसूल करके इसको दोबारा देख लेता हूँ। तो जो ट्रेल थी, वैसे जो ब्रूस ट्रेल थी, सो वो वही जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपने बढ़िया वॉक एंजॉय करनी है अलॉन्ग द डेंस फॉरेस्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। बट हाँ, उसके एंड पॉइंट पे कुछ ऐसा ख़ास देखने को नहीं है कुछ भी, तो मैंने सोचा चलो यहीं पे दोबारा वापस आके तो यहीं को इसी को थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ। तो या दैट्स ऑल इट इज़। एक बार दोबारा देखो। और मैं इस ट्रेल की भी मैंने कुछ फ़ोटोज़ खींची हैं बढ़िया बढ़िया, तो वो भी वीडियो के एंड में मैं ज़रूर डालूँगा। और मेरे को आप रिव्यू देना कमेंट्स में कि जो मैं फ़ोटोज़ डालता हूँ वीडियो के एंड में, इज़ दैट अ गुड आइडिया, या आपको अच्छा लगता है वो देखना ऐसे कि मैं ना डाला करूँ, तो या मतलब इंस्टाग्राम पोस्ट कर दिया करूँ या वीडियो में डालूँ, कैसे करूँ वो आप मेरे को ज़रूर कमेंट में सजेस्ट करना कि कैसे करना चाहिए। तो चलो 15-20 मिनट यहाँ पे बिताते हैं, फिर चलते हैं। पंद्रह 20 मिनट स्पेंड करने के बाद चलते हैं वापस गाड़ी की तरफ, और वहाँ जाके आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। और मैंने स्टार्ट की थी ये ट्रेल अराउंड 4 o'clock लगा लो आप, 3:45-4 के बीच में मैंने स्टार्ट की थी, एंड नाउ इट्स 6 o'clock। और जो मैं परमिट लिया था मैंने, दैट वाज फॉर 3:30 PM to 6:30 PM। तो आई डोंट थिंक यू नीड 3 hours परमिट, 1.5 hour इज़ मोर देन इनफ। और चलो बाकी एक्सपीरियंस मैं आपको गाड़ी में बताता हूँ, क्योंकि मैंने जाना है किसी को एयरपोर्ट छोड़ने, तो मेरे को थोड़ा सा जल्दी भागना पड़ेगा। तो चलो गाड़ी की तरफ चलते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाउ वाज इट। अभी थोड़ी धूप ही निकल आई है। टाइम इज़ 6:15, 6:30 तक का मेरे पास परमिट था। तो कैसा था आपको बताता हूँ कि हाउ वाज माय एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस वाज, आई वुड से इट वाज ओके। बैडलैंड्स वर गुड। मतलब बेसिकली मैं यहाँ बैडलैंड्स देखने आया था, तो वही है कि मेरे को पता नहीं था कितना बड़ा है क्या है, बट बैडलैंड्स वाला एरिया इज़ वेरी स्मॉल। वो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, वहीं से आपको बैडलैंड्स दिखते हैं, और बाकी की वो है सारी ब्रूस ट्रेल। तो ब्रूस ट्रेल के एंड में जाके कुछ एक्साइटिंग नहीं था, इट वाज जस्ट अ नेचर वॉक मैं बोलूँगा उसको। तो इट वाज गुड, मतलब मेरे को मज़ा आया, ठीक है, बट नॉट वेरी एक्साइटिंग। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो 1.5 hour का परमिट है वो है $11 समथिंग, एंड मैंने लिया था 3 hours का, वो मेरे को $18 सम सेंट्स कुछ पड़ा था। तो 3 hours की ज़रूरत नहीं है, 1.5 hour इज़ मोर देन इनफ। और जो ट्रेल के अंदर कहीं पे भी कोई वॉशरूम नहीं है, कोई ट्रैश कैन नहीं है, वो सब यहाँ पार्किंग लॉट में ही है। तो वो मेक श्योर करो कि वॉशरूम्स अगर आपको यूज़ करना तो यहीं से यूज़ करके जाओ, आगे कोई वॉशरूम नहीं है। और ट्रैश कैन्स जो भी आपका बॉटल्स पानी वाली जो भी
कुछ बचता है आपके पास तो जस्ट ब्रिंग इट बैक, या कुछ साथ में लेके मत जाओ। तो या दैट्स ऑल इट इज़। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और आई प्रॉमिस आगे आगे मैं और भी कंटेंट लेके आऊँगा। एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर नाइस कमेंट्स ऑन द प्रीवियस वीडियो, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बिकॉज अभी मेरे को निकलना है, 7 बजे किसी को एयरपोर्ट छोड़ के आना है। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।